नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी बल्कि कहें तो एक नाजुक मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हर भारतीय बिजनेस के लिए मायने रखता है, और वो है लेबर लॉ कंप्लायंस। ये एक ऐसा एरिया है जहां एक छोटी सी चूक भी बहुत बड़े कानूनी और फाइनेंशियल संकट में डाल सकती है। जरा सोचिए, आपके ऑफिस का दरवाजा खुलता है, एक लेबर इंस्पेक्टर अंदर आता है और उसके पहले शब्द होते हैं अपना वेज रजिस्टर दिखाइए, मस्टर रोल दिखाइए और ओवरटाइम का रिकॉर्ड दिखाइए। ये वो पल होता है जहां से किसी भी बिजनेस के कंप्लायंस की असली परीक्षा शुरू होती है। और अगर इन सीधे से सवालों का जवाब देने के लिए हम तैयार नहीं हैं, तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। ये सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, ये आपकी कंपनी के कानूनी सुरक्षा कवच की नींव है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। हम उन 3 खास डॉक्यूमेंट्स पर फोकस करेंगे जो किसी भी लेबर इंस्पेक्शन की रीढ़ की हड्डी होते हैं। यही वो रिकॉर्ड्स हैं जो अधिकारियों के सामने आपकी पूरी कहानी बयां करते हैं। लिस्ट में सबसे पहला है वेज रजिस्टर। देखिए, ये सिर्फ एक हिसाब किताब की कॉपी नहीं है, ये इस बात का पक्का कानूनी सबूत है कि कर्मचारियों को सैलरी पूरी पारदर्शिता के साथ और कानून के दायरे में दी जा रही है। मिनिमम वेज से लेकर पीएफ और ईएसआई जैसी हर कटौती का हिसाब इसमें होता है। अगला है मस्टर रोल, सीधा साधा कहें तो अटेंडेंस रजिस्टर। ये दस्तावेज इस बात का ऑफिशियल प्रूफ है कि कौन सा कर्मचारी कब और कितने दिन काम पर था। अधिकारी इसी से ये वेरीफाई करते हैं कि जो सैलरी दी गई है वो कर्मचारी की असल हाजिरी से मैच करती भी है या नहीं। और फिर आता है ओवरटाइम रिकॉर्ड्स। ये शायद इन तीनों में सबसे ज्यादा रिस्की एरिया है। कानून ओवरटाइम को लेकर बहुत सख्त है और ये रिकॉर्ड्स ही साबित करते हैं कि आपने हर अतिरिक्त घंटे को ठीक से ट्रैक किया है। और सबसे जरूरी बात, कानून के मुताबिक उसकी पेमेंट दुगनी दर पे की है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये रिकॉर्ड्स हैं क्या, पर असली सवाल ये है कि अगर इनमें कोई गड़बड़ हो तो होता क्या है, क्योंकि यहाँ पर की गई छोटी छोटी गलतियाँ बहुत बड़ी फाइनेंशियल और कानूनी देनदारियों को जन्म दे सकती हैं। एक बहुत ही कॉमन से गलती का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने अपने कर्मचारी को सैलरी तो पूरी और सही दी, लेकिन मस्टर रोल में अटेंडेंस गलत मार्क हो गई। बस सैलरी और अटेंडेंस का ये जो मिसमैच है, ये अपने आप में एक कानूनी उल्लंघन है, भले ही पैसा सही दिया गया हो। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। अगर ओवरटाइम के रिकॉर्ड्स ठीक से मेंटेन नहीं किए गए हैं तो डिपार्टमेंट इसे सिर्फ एक क्लर्क की गलती नहीं मानता, इसे वेज थेफ्ट यानी वेतन की चोरी माना जा सकता है, और ये एक बहुत ही संगीन आरोप है। तो सवाल वही है कि बस एक छोटी सी गलती की असली कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर बिजनेस ओनर को खुद से पूछना चाहिए। देखिए, रिकॉर्ड्स में हुई एक चूक एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकती है। ये एक लेबर नोटिस से शुरू होता है, फिर पिछली तारीखों से वेतन का दोबारा कैलकुलेशन होता है, उस पर भारी जुर्माना और ब्याज लगता है, और अगर हालात ज्यादा बिगड़ जाएं तो मामला कोर्ट केस तक पहुंच सकता है। इससे अंदाजा लगता है कि दांव पर क्या लगा है। यकीन मानिए, ऐसे कई मामले हुए हैं जहां कंपनियों को सिर्फ इसलिए सालों का ओवरटाइम एरियर चुकाना पड़ा क्योंकि वो सही रिकॉर्ड नहीं दिखा पाए। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो साफ है, पर अच्छी बात ये है कि इसका समाधान भी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस सब से बचा कैसे जाए और कानूनी सुरक्षा के लिए प्रोएक्टिव कदम कैसे उठाए जाएं। यहाँ एक सिंपल 4 स्टेप चेकलिस्ट है जिसे फॉलो किया जा सकता है। पहला, अपने सभी रजिस्टरों को सिस्टमैटिकली वेरीफाई करते रहें। दूसरा, ओवरटाइम के हर एक घंटे को बहुत सावधानी से डॉक्यूमेंट करें। तीसरा, हमेशा इंस्पेक्शन के लिए तैयार रहें, ये ना सोचें कि वो कभी नहीं होगा। और चौथा, गलतियों को पकड़ने के लिए रेगुलर इंटरनल ऑडिट करते रहें। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी बात पर। एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये रिकॉर्ड सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं। किसी भी कानूनी कार्रवाई में यही रिकॉर्ड्स आपकी कंपनी की ऑफिशियल आवाज होते हैं। पूरे मामले का निचोड़ बस इतना है कि लेबर कंप्लायंस की दुनिया में आपके रिकॉर्ड्स ही आपकी जुबान है। एक सही और पूरा रिकॉर्ड आपका सबसे बड़ा बचाव है, और एक अधूरा या गलत रिकॉर्ड कानूनी जोखिम को खुला न्योता है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जब वो घड़ी आएगी और इंस्पेक्टर आपसे रिकॉर्ड्स मांगेगा, तो आपके रिकॉर्ड्स आपके बिजनेस के बारे में क्या कहानी सुनाएंगे? क्या वो मेहनत और ईमानदारी की कहानी होगी या फिर लापरवाही और जोखिम की? इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।